हरिओम। नमो नमः मित्रों। आज हम लोग यूपीटीटी की एक 2020 की प्रॉब्लम देखेंगे जो कि विभाजकता से संबंधित है। प्रश्न है हमारा कि z का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ यदि जो है 417 z8 ये 7 है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये 2020 यूपीटीटी का पेपर है। प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। z का मान ज्ञात कीजिए यदि 4 1 7 z8 ये जो संख्या आपको दी हुई है 4 1 7 इसमें एक है z और 8, यह नंबर बोल रहा है कि 9 से विभाज्य है। तो इसमें हमको z की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था 9 से विभाजकता का, तो अगर आपको वो चीज़ याद हो तो ये प्रश्न 1 सेकंड का है। हमने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है, इसका अर्थ है कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाजकता का रूल भी यही होता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका केवल और केवल अर्थ है कि वह जो संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो हमको बोल रहा है कि ये जो संख्या दी गई है यह 9 से विभाज्य है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें तो 4 + 1 + 7 + z + 8, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 4 1 5 7 12 8 20 20 + z आ जाएगा, है कि नहीं। हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है अगर यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो हमको इस संख्या का जो योग मिला वो 20 मिल गया। अब जो 20 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का पहाड़ा चला जाता है, तो 20 से बड़ी ऐसी संख्या 27 है, 36 है, 54 है। तो हम 20 से बड़ी देखेंगे, बहुत बड़ी नहीं लेना है। 20 के आगे वाली जो संख्या 9 से विभाज्य होती है, तो 20 के आगे एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य होती है, वह है 27। ना तो 21 में 9 का पहाड़ा जाता है, ना ही 22 में, ना 23 में, ना 24 में, ना 25 में, ना 26 में, 27 में जाता है। हम लोग इसके आगे लेंगे, इसके पीछे हम लोग जा नहीं सकते, आगे ही जा सकते हैं। उचित है? हाँ, तो यानी कि 20 + z जो होगा ये हमारा 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहां से z की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहां से जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा z = 27 - 20, यानी कि z = 7 हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर हम लोग z के प्लेस पर 7 रख दें तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। हमको z की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा यह कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक अगला प्रश्न ले रहे हैं जो कि यूपीटीटी 2020 का ही प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 2060 = 2 की पावर a 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c की। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसके बाद प्रश्न को समझिए और उसके बाद अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि आप से सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसके बाद वीडियो को देखिए। तो सबसे क्षमा करिएगा मित्रों, यहाँ पर 2160 है। अब हमको दे रहा है कि 2160 जो है ये 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c के इक्वल है। यानी कि हम लोगों को 2160 को 2 × 3 × 5 के मल्टीपल में लिखना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 2160 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2080। दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 540। दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 270। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को आती होगी। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 135। अब इसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 से करेंगे। इसे 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 बचा 3 5 जा 15। अगेन हम लोग इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अगेन हम लोग इसको 5 से कर देंगे, 1 आ जाएगा। उचित है मित्रों। यानी कि जो 2160 का साधारण सा अर्थ क्या निकला हमारे लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, यस, एंड 3 3 टाइम्स है, एंड 5 1 टाइम्स है। यह आया मेरा। यानी कि 2160 को हम इस रूप में भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 2 हमारा 4 बार है, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का अर्थ यही होता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 3 हमारा 3 बार है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पर 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, यानी कि 2160 हमारा इसके इक्वल हो गया। अब अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखें तो क्या था, 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह चीज इक्वल है, ये भी इसका जो आधार है यह भी बराबर है। तो अगर आधार बराबर है तो इसकी जो ये चीज है क्या बोलते हैं, घात भी बराबर होगी। यानी कि a इक्वल टू 4 हमको मिल गया, b इक्वल टू 3 मिल गया, b की वैल्यू 3 मिल गई, c की वैल्यू हमको 1 मिल गई। बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, बस क्या करना है, समझना है। ठीक है, हमको a की वैल्यू 4 मिल गई, b की वैल्यू 3 मिल गई, c की वैल्यू 1 मिल गई। हमको वैल्यू किस चीज की यहां पर फाइंड करनी थी, तो वो था 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमको यहां से a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, हम लोग इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1। आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर हमको दिया था 2 की पावर माइनस b, तो हम लोगों ने यहाँ पर रखा, हमको b की वैल्यू पता थी 3, तो b की वैल्यू पता थी, बट यहाँ पर आगे माइनस साइन है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी आगे माइनस साइन लगा दिया। अब 3 की पावर 4 का अर्थ क्या है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर माइनस 3 का अर्थ होता है मित्रों कि देखिएगा यहाँ से 2 की पावर माइनस 3 का अर्थ होता है कि 1/2 की पावर 3। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि a है और उसकी पावर माइनस x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 1/a की पावर x कर देते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम लोग जब ये हो गया 2 की पावर माइनस 3 को हम लोग अपान में लाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा 5 की पावर माइनस 1 है तो ये भी यहीं आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा 1 टाइम्स। ओके, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, 3 3 जा 9, 87, 81 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8, 40, यह हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आज हम लोगों ने 2 प्रश्न को देखा, यूपीटीटी 2020 की बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। हमने आपको अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जय हिंद।